कि मल्टीपल वेरिएबल इन वन फॉर लूप। अभी हमने ये देखा जो नॉर्मली हम इस्तेमाल कर रहे थे वो कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, फॉर और उसके बाद इनिशियलाइजेशन दे रहे थे और कंडीशन दे रहे थे और उसके बाद उसको अपडेट कर रहे थे। जैसे हमने यहाँ पे आई बनाया और उसके अंदर वन को स्टोर करवाया, ये हमारी इनिशियलाइजेशन थी और उसके बाद इसी आई को हमने यहाँ पे चेक करा, ये हमारी कंडीशन थी और ये हमारा इंक्रीमेंट था। तो नॉर्मली जो हम लूप को इस्तेमाल करते हैं इस तरह से करते हैं, और अगर आप इतना ही पढ़ोगे देन आपको सारी ज़िंदगी यही लगेगा कि इनिशियलाइजेशन इस तरह से होती है और कंडीशन इस तरह से होती है, लेकिन बहुत सारी इसमें मॉडिफिकेशंस भी आप कर सकते हो, उसको नए नए तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे आप इनिशियलाइजेशन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो, दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, एक दफ़ा मैंने आई को इनिशियलाइज़ करा है, कॉमा दे के मैंने जे को इनिशियलाइज़ करा है। अब आप बोलेंगे सर ये फिर काम कैसे करेगा और ये किस तरह से इसका वर्किंग सिनेरियो रहेगा। बहुत ईजी है, इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आप इनिशियलाइजेशन के अंदर एक, दो या तीन वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ कर सकते हो, क्योंकि हमने ये देखा है कि फॉर लूप हो या वाई लूप हो या डू वाई लूप हो, उसके अंदर इनिशियलाइजेशन एक ही दफ़ा रन होती है, एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद लूप की कंडीशन और अपडेट वाला काम चल रहा होता है। तो इनिशियलाइजेशन एक ही दफ़ा होगी। तो यहाँ पे आई के अंदर 0 स्टोर करवाया गया है और जे के अंदर 10, तो ये एक ही दफ़ा चलेगा, उसके बाद बार बार इसके अंदर 0 और 10 नहीं अपडेट होता रहेगा, ये एक दफ़ा चल जाएगा। तो मतलब यहाँ से आई भी इनिशियलाइज़ हो जाएगा और जे भी इनिशियलाइज़ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इनिशियलाइजेशन के अंदर आप इस तरह से कॉमा दे के मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे क्या करा है, देखो आई के अंदर 0 स्टोर करवाया है और कॉमा दे के जे के अंदर 10 को स्टोर करवाया है और अब ये इनिशियलाइज हो चुके हैं, अब ये एक ही दफ़ा चलेंगे। होगा क्या, यहाँ पे कंडीशन में क्या है, कंडीशन में ये है कि क्या आई जे से छोटा है। अब यहाँ पे सर जे कौन सा है, जे वही है जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करा है। अभी जे के अंदर 10 है तो यहाँ पर 10 आएगा और आई के अंदर 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा। क्या 0 10 से छोटा है, बिल्कुल है। अब वो हमारा काम है कि हम इसके ब्लॉक के अंदर क्या जो है ना प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो भी हम काम करवाना चाहते हैं, जब वो काम हो जाएगा तो देन ये आएगा इसके पास। अब ये इसमें पता है क्या हो रहा है, इसमें आई इंक्रीमेंट हो रहा है, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और जे जो है ना डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब जे जो है ना 10 से 9 हो जाएगा। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, इसको हम प्रैक्टिकली अपने कोड के अंदर भी देखते हैं, अच्छे तरीके से इसको समझते हैं।